ॐ मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कि हम सभी को मित्र की दृष्टि से देखें, सभी हमको मित्र की दृष्टि से देखें। हम मित्रता का भाव सभी प्राणियों के प्रति रखें, कभी किसी से द्वेष ना करें और हमारा सबसे प्रिय परम पवित्र श्रेष्ठ मित्र परमपिता परमेश्वर है। उसी को हमें सर्वप्रथम अपना मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि संसार के जितने मित्र हैं वो आज हैं कल नहीं हैं। जो आज हमको मित्र लगता है कल वो शत्रु बन सकता है। जिनको आज हम अपना राजदार कहते हैं कल को वह आपके राजों को, आपके रहस्यों को दूसरों पर उद्घाटित कर सकता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मित्र तो ईश्वर ही है। उसी के साथ हम सभी को मित्रता रखनी चाहिए। वास्तव में वो लोग धन्य हैं जिनको अच्छे मित्र मिलते हैं, क्योंकि अच्छी मित्रता जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मनोन्नति दिशति पापमपा करोति। अच्छे मित्रों का साथ बुद्धि की जटिलता को हर लेता है और हमारी बोली सच बोलने लग जाती है। इससे ईमान और उन्नति बढ़ती है और पाप मिट जाते हैं। ईश्वर के प्रति आस्था, भक्ति, धार्मिक व्यवहार और हमारा शिष्टाचार, सदाचार हमको अच्छे मित्रों से मिला ही देता है। जैसे कि किसी ने कहा, पानी से पानी मिले, मिले नीच से नीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले कींच से कींच। यदि आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोग मिल ही जाएंगे, और यदि आप बुरे हैं तो आप बुरे लोगों से निश्चित ही घिरे रहेंगे। ये बात भी सत्य है कि कोई भी किसी का मित्र नहीं होता और कोई भी किसी का शत्रु नहीं होता। जैसे जैसे कार्य बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, शत्रु मित्र हो जाते हैं और मित्र शत्रु हो जाते हैं। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि जानियात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनागमे मित्रम या आपत्ति कालेषु भार्यम चा विभवक्षये। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की पहचान होती है, दुख के समय बंधु बांधवों की पहचान होती है, विपत्ति के समय पर मित्र की तथा धन के नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है, उसकी पहचान होती है। गोसाईं तुलसीदास जी ने इसी बात को कहा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल परखिए चारी। वास्तव में ईश्वर के बाद हमारा शाश्वत सनातन मित्र कौन है? विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु चा व्याधिस्तस्यौषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य चा। प्रवास, जब घर से दूर निवास करते हैं तो हमारी विद्या हमारी मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोग में औषधि मित्र होती है, और मृतक का मित्र तो साक्षात धर्म ही होता है। फिर भी जीवन में हमें एक अच्छे मित्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि महाजनस्य संसर्गः कस्य न उन्नति कारकः। अच्छे लोगों का साथ आखिर किसके लिए उन्नति का कारण नहीं हो सकता। इसलिए हमको समान विचारधारा के मित्रों की आवश्यकता पड़ती है, सहयोगियों की आवश्यकता पड़ती है। और जब समान विचारधारा के हमें मित्र मिलते हैं तो जब समय परिवर्तन होता है, परिवेश बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो हमें मित्रता को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपनी पुरानी मित्रता को याद रखना चाहिए। वास्तव में मित्रता ना तो धन को देखती, ना पद को देखती, ना तो आयु को देखती। मित्रता तो समर्पण को देखती है, बुद्धि विवेक को देखती है। इसलिए जब भी मित्र बनाएं तो वह कितना समर्पित है, कितना विश्वास पात्र है, कितना बुद्धिमान है, इस बात को देख करके मित्र बनाना चाहिए। धन को देख करके, पद को देख करके, आयु को देख करके, जाति को देख करके मित्रता कभी नहीं की जाती, और वैसी मित्रताएं कभी टिकती नहीं हैं। एक समय तक तो वो टिकती हैं और कुछ काल बाद वो बदल जाती हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। इसलिए इस ऐसे व्यवहार की मित्रता रखो
जिस व्यवहार को सब लोग स्वीकारते हैं, सब लोग पूजते हैं, सब लोग जिस व्यवहार का सम्मान करते हैं, उस व्यवहार के लोगों के साथ हम मित्रता रखें और ऐसे सद्व्यवहार वाले लोग हमारे मित्र बने। और ऐसे ही मित्रता से संबंधित कथा आज हम यहाँ पर आरंभ करने जा रहे हैं। महाभारत के अध्ययन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। महाभारत के अंदर आप मित्रता के विषय में बहुत सारे पात्रों के विषय में सुनते होंगे, चाहे वो द्रुपद और द्रोणाचार्य की मित्रता रही हो, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता रही हो, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता रही हो। इन सभी की मित्रताओं में भेद है। द्रुपद और द्रोणाचार्य की मित्रता के नियम अलग हैं। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता जो है उसकी आधारशिला और कार्यक्षेत्र अलग है, और श्री कृष्ण एवं सुदामा की मित्रता का संबंध का महत्व बहुत ही अलग है। लेकिन इन सब के बीच में जो एक कॉमन शब्द है वह है मित्रता। तो मित्रता जब हमारी किसी से है और यदि कोई व्यक्ति हमारा मित्र है, हम उसे अपना मित्र मानते हैं, तो हमें अपने मित्र का अपमान नहीं करना चाहिए। उसकी उन्नति के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, उसका हमेशा सहयोग करना चाहिए, हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। परंतु किसी अभिमानवश जब हम ऐसा करते हैं तो वो मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। और ऐसी ही एक मित्रता जो बहुत अच्छी थी बाद में शत्रुता में बदल गई। महाराज पृषद के पुत्र हुए जिनका नाम था द्रुपद, और गंगा द्वार में भगवान भरद्वाज जी के पुत्र थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के आश्रम में पृषद के पुत्र द्रुपद भी आया करते थे यदा कदा, और बचपन में बाल्यकाल में द्रुपद के साथ अध्ययन भी करते थे, खेलकूद भी करते थे और मित्रतावत व्यवहार भी रहता था। उधर महाराज पृषद का और भरद्वाज ऋषि का भी बड़ा ही स्नेहपूर्वक संबंध था। समय बीतता है और महाराज पृषद की मृत्यु हो जाती है। महाराज पृषद की मृत्यु के पश्चात द्रुपद को राज्य पर अभिषिक्त किया जाता है। अब द्रुपद से द्रोण छूट गए, द्रोण से द्रुपद छूट गए। द्रुपद गुरुकुल से निकल करके, भरद्वाज ऋषि के आश्रम से निकल करके अपने राज्यभार को संभालने लग गए। इधर द्रोणाचार्य पिता के घर में, पिता के गुरुकुल में विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, धनुर्वेद पढ़ रहे हैं। कुछ काल बाद महर्षि भरद्वाज भी दिवंगत हो जाते हैं। उसके पश्चात कई समय तक द्रोणाचार्य गुरुकुल में रहे और धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। कुछ काल बाद एक घटना घटती है कि शत्रुओं का संताप देने वाले जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं। जब ऐसी बात द्रोणाचार्य ने सुनी तो उनके पास ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा हुई। वो चाहते थे कि प्रभु परशुराम से उनको धनुर्वेद का ज्ञान मिले, नीति शास्त्र पढ़ने का अवसर मिले और दिव्यास्त्रों का ज्ञान हो। इस अभिलाषा को लेकर के वो महेंद्र पर्वत पर द्रोणाचार्य परशुराम जी से मिलने चले गए। परशुराम जी के पास गए और बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे ऐसे धन की याचना करता हूँ जिसका अंत कभी ना हो। तब परशुराम कहते हैं, हे तपोधन, मेरे पास जो कुछ स्वर्ण है तथा अन्य प्रकार का साधन है वह सब तो मैंने ब्राह्मणों को सर्वस्व दे दिया है। अब मेरे पास केवल मेरा यह शरीर बचा है और दूसरा कुछ अस्त्र शस्त्रों का बहुमूल्य कोष बचा है। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? तो द्रोण कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे प्रयोग रहस्य, संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करिए। गुरु द्रोण के ऐसा कहने पर भृगुनंदन परशुराम उनकी योग्यता को देख करके सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान का भंडार
द्विजश्रेष्ठ द्रोण को वह अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, धनुर्वेद का ज्ञान और नीति शास्त्र का ज्ञान दे देते हैं। जब वो सब प्रकार के ज्ञान से, विद्या से अलंकृत हो जाते हैं तो एक मित्र की अभिलाषा होती है कि अब मैं अपनी खुशी किसके साथ सेलिब्रेट करूं, तो निश्चित ही उसे मित्र ही याद आता है। जब भी आपके जीवन में आप कुछ अचीव करते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, जो कुछ अद्भुत होता है, तो उसका शुभ समाचार आप किसको देना चाहेंगे? जो आपका प्रिय होगा। आप उस खुशी को किसके साथ साझा करना चाहेंगे? जो आपका मित्र होगा। और द्रोणाचार्य के मित्र द्रुपद थे। तो इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो राजा द्रुपद के पास जाते हैं और राजा द्रुपद से कहते हैं कि कहते हैं कि हे राजन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, मैं तुम्हारे बचपन का सखा द्रोण तुमसे मिलने आया हूं। जब ऐसे शब्दों को सुना, राजा द्रुपद को क्रोध आया और बोला, क्रोध और अमर्ष से भर करके, कि भाई बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्यों के साथ कभी मित्रता नहीं हो सकती। कभी भी बड़े पद पर पहुंच करके, धनवान हो करके, अच्छी पावर अचीव करने के बाद हमको अपने बाल्यकाल को नहीं भूलना चाहिए। और यही गलती की द्रुपद ने। जैसे आप लोग कॉलेज में, स्कूल लेवल पर क्लासमेट रहे, कोई आपका जूनियर रहा, कोई आपका सीनियर रहा, आप सब लोग एक ही साथ एक ही बैच में पढ़े, उस समय आपकी बड़ी मित्रता थी। आप कॉलेज में गए, वहाँ पर भी आपकी मित्रता थी। अथवा आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे थे, वहाँ आपकी किसी के साथ मित्रता थी। दोनों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या तो गवर्नमेंट सेक्टर को कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर को कर रहे हैं, या बिजनेस, पर्सनल बिजनेस को डेवलप करने के लिए लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक व्यक्ति को बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलता है और दूसरे को नहीं मिल पाता है। सपोज करो कि एक पटवारी बना और दूसरा आईपीएस अधिकारी, तो भले ही पद की एक गरिमा को स्वीकार कर लें कि एक पटवारी है और दूसरा आईपीएस अधिकारी, कलेक्टर है मान लीजिए, तो ठीक है, आप कार्यालय में एक पद की गरिमा को ध्यान रखते हुए वार्तालाप व्यवहार करें। पर जैसे ही आप पद से बाहर आएँ तो आपको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे आप कॉलेज के दिनों में, कंपटीशन के टाइम में, स्कूल के टाइम में आप व्यवहार करते थे। आप ये भूल जाने चाहिए कि मैं कलेक्टर हूँ और उसको ये भूल जाना चाहिए कि मैं भाई पटवारी हूँ। वो मित्रता के साथ उनको व्यवहार करना चाहिए। और अक्सर बचपन की मित्रता या कॉलेज लेवल की मित्रता या जब हम कंपटीशन करते हैं उस समय की मित्रता तब बिगड़ जाती है जब हमको कुछ पद मिल जाते हैं, फिर हम अपने पुराने मित्रों को खो देते हैं। यदि आप बचपन के मित्रों को खो रहे हैं तो निश्चित मानिए कि अब जो आप मित्र बनाएंगे वो केवल और केवल स्वार्थ के मित्र हैं, व्यापार के मित्र हैं। जिस दिन उनके स्वार्थ के संबंध पूरे होते हैं, जिस दिन उनके व्यापार के संबंध समाप्त होते हैं, उस दिन वही मित्र आपका शत्रु हो जाएगा। वही मित्र आपकी मित्रता को छोड़ देगा। लेकिन बचपन की जो मित्रता है वो निस्वार्थ भाव की मित्रता होती है, निश्चल होती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता और वो बहुत अच्छा प्रेम होता है, बहुत सच्चा प्रेम होता है। इसलिए बचपन के मित्रों को तो कभी हमें नहीं छोड़ना चाहिए और जब बड़ा पद मिल जाए तो कभी उन्हें भुलाना नहीं चाहिए, कभी उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, कभी उनको टॉन्ट नहीं कसना चाहिए, कभी कमेंट पास नहीं करना चाहिए, कभी ये नहीं बताना चाहिए कि मैं बड़े पद पर पहुंच गया और तू छोटे पद पर पहुंच गया। और चलो पहुंच भी गए हैं, इनके साथ पहुंच भी गए हैं, आपने अचीव कर लिया है, तो आप इतना तो फिर भी करें कि आप ऐसे शब्द ना बोलें जो आपके मित्र को हर्ट करें, उसको अपमानित करें, उसे लज्जित करें। और ऐसे ही शब्द का प्रयोग द्रुपद ने कर दिया।
द्रुपद ने बता दिया, भाई तू गरीब है, तू निर्धन है, मैं राजा हूं, तू श्रीहीन है, मैं श्री संपन्न हूं। तो ये गर्वपूर्व वचन, अपमानजनक वचन कभी भी किसी को भी अपने पुराने मित्रों के साथ, पुराने सगे संबंधियों के साथ नहीं कहने चाहिए। लेकिन द्रुपद यहां भी नहीं रुका। द्रुपद ने कहा, ना दरिद्रो वसुमतो, ना विद्वान विदुषः सखा, न सूरस्य सखा क्लीवः, सखी पूर्वम किमिष्यते। हे द्रोण, सच्ची बात तो यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर शूरवीर का मित्र नहीं हो सकता। अतः तुम पहले की मित्रता का क्या भरोसा करते हो? पर क्या निर्धनता, सधनता, बलवानता, दुर्बलता, इसको देख करके मित्रता की जाती है? क्या बाहरी आडंबर, बाहरी प्रपंचों को देख करके मित्रता की जाती है? मित्रता तो आत्मीयता को बताती है कि हमारे दिल कितने मिलते हैं, हमारी सोच, आचार, विचार, व्यवहार कितने मिलते हैं, हमारे उद्देश्य कितने एक हैं, हमारा मन कितना साफ है, हमारा हृदय कितना पवित्र है। उस भाव को देखते हुए मित्रता की जाती है। और जब उसको देख करके मित्रता की जाती है तो ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इसका कोई महत्व नहीं होता। इसका कोई महत्व जीवन में नहीं होता। हालांकि इनकी बातें नीति सम्मत थी। मानते हैं द्रुपद ने जो बातें कही वो नीति सम्मत थी, व्यवहारिक थी, प्रैक्टिकल थी। लेकिन उसको ये तो देख लेना चाहिए था कि अभी सामने वाला जैसा कि तैसा गरीब है या कुछ बढ़ गया है। वो अभिमान में था कि तुम अभी गुरुकुल के ही स्नातक हो, अभी तुमने कुछ अचीवमेंट नहीं किया और देखो मैं तो राजा बन गया। भाई तू अपने परिश्रम से राजा नहीं बना, तेरा बाप मर गया, उसकी जगह पर तू आकर के बैठा है, इसलिए तू राजा बना है। तूने कुछ विशेष नहीं किया। लेकिन द्रोणाचार्य ने विशेष किया है। उसने अपने पुरुषार्थ से, अपनी तपस्या से, अपने ब्रह्मचर्य साधना से एक साधारण मनुष्य से लेकर के वह देवत्व की ओर बढ़ा है। तो आपने एक तरफा डिसीजन ले लिया। एक तरफा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप दूसरे की क्वालिटी भी देख लेते। यदि आपके दिमाग में ये है कि भाई मित्रता का लेवल बराबरी वाला होना चाहिए तो देख तो लेते। अगर आप श्रेष्ठ राजा हो तो वो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अगर आप श्रेष्ठ संचालक हैं तो वो श्रेष्ठ विद्या का देने वाला है, धनुर्धर है, कमजोर नहीं है। और ऐसे में तो वह आपके लिए बहुत उपकारी होता, बहुत लाभकारी होता। यदि वहां द्रुपद विचार करता, पुरानी मित्रता को याद रखता और उनके वर्तमान गुणों से लाभ उठाता, तो हो सकता है कि महाभारत की ऐसी इबारत न होती। परंतु द्रुपद बोले और द्रोणाचार्य सुन रहे हैं। आगे क्या कहा? ययोरेव समम वित्तम ययोरेव समम श्रुतम तयोर्विवाह सख्यम च न तु पुष्ट विपुष्टयो। जिनका धन समान है, जिनकी विद्या एक सी है, उन्हीं में विवाह और मैत्री का संबंध हो सकता है। हृष्ट पुष्ट और बलवान में, धनवान और निर्धन में कभी मित्रता नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात भी ठीक है। पर शांतनु तो राजा थे, फिर उन्होंने शूद्रा से विवाह क्यों किया? अगर ये शाश्वत नियम होता कि जिनका धन समान है, जिनकी विद्या एक सी है, जिनके कुल एक जैसे हैं, जो समान वर्ण वाले हैं, उन्हीं में विवाह होगा, उन्हीं में मैत्री होगी, ये संविधान तो नहीं है, ये शाश्वत नियम तो नहीं है। ये तो पॉलिसी है अपनी अपनी, और पॉलिसियां बदलती हैं समय के आधार पर। और आप उस समय पॉलिसियों की दुहाई दे रहे हैं जब उन पॉलिसियों को बनाया और बिगाड़ा जा रहा था। एक नई इबारत प्रतिदिन लिखी जा रही थी।
तो द्रुपद को विचार करना चाहिए था कि अपने मित्र के साथ कठोर वचनों का प्रयोग न करें। ठीक है, दोस्ती और दुश्मनी बराबरी वालों में होती है, विवाह संबंधी भी बराबरी वालों में होती है, करना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी विचार करना चाहिए कि हमारे वाक्य, हमारे वचन क्या वर्तमान दृष्टिकोण से उचित हैं या नहीं। हर जगह आप शास्त्र का नियम नहीं लगा सकते, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और परिस्थितियों के आधार पर नियमों में भी परिवर्तन करना पड़ता है। और आगे कहते हैं, न श्रोत्रिय श्रोत्रियस्य न रथि रथिनः सखा न राजा पार्थिवस्यापि सखी पूर्वम किमिष्यते। अश्रोत्रिय, अश्रोत्रिय, श्रोत्रिय का मित्र नहीं हो सकता, यानी जो वेदज्ञ ब्राह्मण है उसका अवेदज्ञ यानी जो वेद को नहीं जानता, ऐसा ब्राह्मण मित्र नहीं हो सकता। ठीक है, एक वेदज्ञ ब्राह्मण दूसरे अवेदज्ञ ब्राह्मण के साथ मित्रता ना करे, नहीं भी करनी चाहिए। धनवान को निर्धन से मित्रता नहीं करनी चाहिए, नहीं भी करनी चाहिए, मानते हैं। क्यों? क्योंकि नादान से मित्रता करोगे तो हमेशा झंझट होगी। एक ज्यादा जानता है, एक कम जानता है, एक ज्यादा गुणों से संपन्न है, एक कम गुणों से संपन्न है, तो जब समानता नहीं होगी तो झंझट होगी और उसको आप लंबे समय तक खींच नहीं सकते। उस मित्रता को वो एक न एक दिन टूट जाएगी, ये मानते हैं। पर आपकी दृष्टि में था क्या? आप आयु को देख रहे थे, आप पद को देख रहे थे, आप जाति को देख रहे थे, आप बल को देख रहे थे, किसको देख रहे थे? आप व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व को देख करके मित्रता कर रहे हैं या अंतर भावना को देख करके मित्रता कर रहे हैं? इस पर विचार करो ना, इस पर विचार करो। और इस पर ही विचार करना चाहिए कि हमारा फोकस आखिर कैसा है। इसी प्रकार जो रथी नहीं है वह रथी का, और जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र कदापि नहीं हो सकता। फिर तुम मित्रता की पुरानी बातों का स्मरण क्यों करते हो? तुम ब्राह्मण हो, एक ब्राह्मण होने के नाते तुम्हें जो याचना करनी है, जो मांगना चाहते हो मांग लो द्रोण, परंतु मित्रता की दुहाई दे करके मुझसे कुछ मांगो मत, मेरे आगे कोई प्रस्ताव मत रखो, क्योंकि तुम्हारी और हमारी कोई बराबरी नहीं है। द्रोण को ऐसी आशा नहीं थी कि वह ऐसे शब्दों से सुशोभित होगा। अपने बचपन के मित्र के पास जाकर के वो ऐसे कड़वे अपमान के घूंट पिएगा, उसको बिल्कुल अभिलाषा नहीं थी। वो तो अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए अपने मित्र के पास आए थे। अब मित्र ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, दिल टूट गया, मन उदास हो गया, शोक हुआ, संताप हुआ। द्रोण चुप हो गए और शांति से वहां पर खड़े रहे। कुछ काल बाद वहां से लौट आए। लौट करके वो घर नहीं गए, न ही वह उनके राज्य में थे। वो सीधा कृपाचार्य जी के पास गए हस्तिनापुर में, और बहुत लंबे समय तक वो कृपाचार्य के पास रह रहे थे। उन्होंने वहाँ पर अपना आशियाना बना लिया। और यहाँ की क्या घटना होती है कि गुरुकुल के जो कुलपति हैं, कुलगुरु हैं, वो कृपाचार्य हैं, और कृपाचार्य जी पर राज्य के कुछ कार्यभार भी सौंप दिए। तो पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता था। तो इधर भीष्म जी चिंताग्रस्त थे। वो चाहते थे कि किसी योग्य आचार्य को बुलाया जाए और इनकी आगे शिक्षा दीक्षा कराई जाए। सामान्य रूप से शिक्षा दीक्षा तो कृपाचार्य दे चुके थे। उधर द्रोण अपने संबंधी कृपाचार्य के पास आ गए और गुप्त रूप से रहने लगे। जो द्रुपद ने अशिष्टता का व्यवहार द्रोणाचार्य के साथ किया, द्रोणाचार्य उतने समर्थ थे कि
वो उसकी धृष्टता का दंड उसको उसी समय दे देते, परंतु वो मित्र मान करके आए थे और मित्र ने तो उसको छोटा सिद्ध कर दिया, तो दंड भी वो किस अधिकार से देते? क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि मित्रता, शत्रुता, विवाह ये तो बराबरी वालों में होती है। द्रोणाचार्य के मन में विचार था कि ठीक है, तेरी बराबरी का नहीं हूं, समय आएगा मैं तेरी बराबरी का होऊंगा और द्रुपद तेरी इस धृष्टता का दंड तुझे अवश्य दूंगा। अपमान के घूंट पी करके द्रोणाचार्य आ गए। मैं यहां दोनों को गलत मानता हूं। द्रुपद को पद के अभिमान में चूर नहीं होना था, अहंकारी नहीं होना चाहिए था, अपने पुराने मित्र के साथ ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, वो अनैतिक था, अमर्यादित था। और चूंकि द्रोण विद्वान थे, ब्राह्मण थे, तो उनको अपमानित होकर के द्वेष नहीं पालना था, बैर नहीं पालना था। यहां पर द्वेष के बीज जम चुके थे द्रोणाचार्य के हृदय में। वो अपमानजनक शब्द यदा कदा उनके कर्ण में, उनको स्वप्न में, जागृत अवस्था में जब भी समय आता था तब वो सुनाई देते थे। तो बैर बंध गया था द्रुपद के प्रति द्रोण का, और वो एक ऐसे समय की प्रतीक्षा में थे कि मैं दंड नहीं दूंगा सीधा सीधा, लेकिन मेरे द्वारा द्रुपद को दंड दिया जाएगा। समय का चक्र फिरा और एक समय आचार्य द्रोण यज्ञ करने के पश्चात एकांत में बैठे हुए थे। नजदीक में क्या होता है कि कुछ पांडव कुमार, कुछ कौरव कुमार गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, जो भी खेल उस समय रहा, उनकी गेंद या उनकी गुल्ली जो है वो कुएं में गिर गई। तो वो चाहते थे कि कोई आए इसको निकाले, परंतु वो निकालने में असमर्थ थे। तो ऐसे में उन्होंने देखा निकट में कि एक श्याम वर्ण के ब्राह्मण जो यज्ञ करने के बाद किसी प्रयोजन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आपत्तिग्रस्त लग रहे हैं, सिर के बाल श्वेत हो गए हैं और शरीर दुर्बल हो गया है। ऐसे द्रोणाचार्य हो चुके थे क्योंकि कोई काम नहीं था, फ्री थे, और ये शौक था कि मेरी इंसल्ट हुई है, तो उससे वो उनका स्वरूप भी है थोड़ा कुरूप हो गया, शरीर में दुर्बलता आ गई और उनके चेहरे पर शोक रहता ही था। तो ऐसे में पांडु कुमार, कौरव कुमार जब वहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि प्रभु क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? तो पांडु वो कहते हैं, अहो वो धिग्वलम छात्रम धिगेताम वा कृतास्त्रताम भरतस्यान्वये जाता ये वीटाम नाधिगच्छता। अहो तुम लोगों के छात्रबल को धिक्कार है, तुम्हारी अस्त्र विद्या विषयक निपुणता को भी धिक्कार है, क्योंकि तुम लोग भरत वंश में उत्पन्न होकर भी कुएं में गिरी हुई गिल्ली को नहीं निकाल सके। ऐसी बात वो उनके प्रति कहते हैं और कुएं के निकट जाते हैं, सींक लेते हैं और एक तिनके से दूसरा तिनका बींद करके वो उसको बाहर निकाल देते हैं। ये एक अद्भुत विद्या थी उनके पास, ऐसी टेक्नोलॉजी वो जानते थे कि कुएं के अंदर जो वस्तु पड़ी थी, गुल्ली कह दें, गेंद कह दें, जो भी आप समझे, बच्चे जो भी खेल रहे थे, तो सींक तिनके लेते हैं और एक तिनका मारते हैं, वो उस पर टच करती है, फिर उस तिनके के ऊपर एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे तिनके करके वो एक रस्सी सी बना देते हैं और उसको गेंद को बाहर निकाल देते हैं। उनके ऐसे आश्चर्य रूप कर्म को देख करके कौरव और पांडव जो पुत्र हैं वो बड़े प्रभावित होते हैं, हतप्रद होते हैं और वो उनका परिचय जानना चाहते हैं कि हे प्रभु आप कौन हैं? तो वो कहते हैं कि भाई मैंने जो किया या जैसा मैं दिखता हूँ उसका वर्णन आप पितामह भीष्म से करो, वो आपको परिचय देंगे, केवल और केवल वही मुझे जान सकते हैं।
तो ये जाते हैं दौड़े दौड़े भीष्म के पास। भीष्म के पास जाकर के द्रोणाचार्य के रूप का वर्णन करते हैं और द्रोणाचार्य के पास भीष्म जी आते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए आचार्य पद पर द्रोणाचार्य को नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर उनके कलेजे को ठंडक मिलती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संभावना के जन्म की वो प्रतीक्षा में थे और उस संभावना का जन्म हो चुका था और उनको शिष्य मिल चुके थे। जब शिक्षा पूरी होती है और गुरु दक्षिणा की बात आती है, तो गुरु दक्षिणा की बात आती है तो वो बोलते हैं कि भाई मैं गुरु दक्षिणा चाहता हूँ। तो कौरव बोलते हैं और पांडव बोलते हैं। तो सबसे पहले कौरव बोलते हैं, बोलिए सोने चांदी के ढेर लगा दें, क्या चाहिए आपको। तो दुर्योधन था तो वो तो पैसे की बात करेगा, बोले नहीं मुझे द्रुपद को पकड़ के लाना है, मैं चाहता हूँ कि आप द्रुपद को बंदी बना करके लाओ। तो सबसे पहले दुर्योधन आदि जाते हैं द्रुपद को बंदी बनाने के लिए और भाग करके आते हैं। द्रुपद दम से उनकी कुटाई करता है, पिटाई करता है और वो हार के आ जाते हैं। फिर बाद में पांडवों को अर्जुन को इनको आदेश दिया जाता है। तो ये केवल 5 लोग ही हैं, पांचों भाई। ये पांचों भाई जाते हैं, द्रुपद की पिटाई करते हैं, उसकी पूरी सेना को हराते हैं और द्रुपद को बांध करके द्रोणाचार्य के पास लेकर के आते हैं कि प्रभु हमारी गुरु दक्षिणा स्वीकार करिए। अब द्रुपद बंदी बने हुए हैं और द्रोणाचार्य के पास आते हैं तो उनका अभिमान समाप्त हो चुका था, नष्ट हो चुका था। जो भी उनका वैभव था द्रुपद का वो छीना जा चुका था और वह पूर्ण रूप से द्रोणाचार्य के वश में थे। उस समय द्रोणाचार्य भी पिछले समय की घटनाओं को मन ही मन विचार करते हुए द्रुपद से कहने लगे, विमृद्य तरसा राष्ट्रम पुरम ते मृदितम मया प्राप्य जीवम रिपुवशम सखी पूर्वम किमिष्यते। हे राजन, मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राष्ट्र को रौंद दिया, तुम्हारी राजधानी को मिट्टी में मिला दी। अब तुम शत्रु के वश में पड़े हुए जीवन को लेकर यहाँ आए हो। बोलो तुम अब भी पुरानी मित्रता चाहते हो क्या। यहाँ पर ध्येय गुरु द्रोण का केवल और केवल इतना था कि उसको उसके दुर्व्यवहार का दंड देना और अपने मित्र को जो खो चुका है, जो मित्र अभिमान के मद में चूर होकर के मित्रता को त्याग चुका है, वो चाहते थे कि वो मित्र मुझे वापस मिल जाए और उसका घमंड, उसका अभिमान चूर चूर हो जाए। बस इतना ही इंटेंशन था गुरु द्रोण का, उससे अधिक उनका इंटेंशन नहीं था। बस वो इतना चाहते थे कि पहले जैसी कंडीशन हो जाए, जैसे बचपन में हम बहुत अच्छे से मित्रता के भाव के साथ रहते थे, वैसे ही मित्रता के साथ हम अब भी रहें, अलग अलग क्षेत्र में काम करें। परंतु द्रुपद के वो शब्द उनको चुभ गए थे, तो वो चाहते थे कि अब तुझसे बराबरी करके ही रहूँगा और तुझे बाद में मित्रता के लिए ही विवश करूँगा। तो अब कह रहे हैं कि भाई अब तेरा सारा राज्य नष्ट हो गया, बोल पहले की मित्रता चाहता है। ऐसा कहकर द्रोणाचार्य कुछ हंसे, फिर उनसे इस प्रकार बोले, हे वीर, प्राणों पर संकट आया जानकर तू भयभीत मत हो, मैं तुझे मारूंगा नहीं। हम ब्राह्मण क्षमाशील होते हैं। हे क्षत्रिय शिरोमणि, तुम बाल्यकाल में मेरे साथ आश्रम में जो खेले कूदे हो, उससे तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम बहुत बड़ा हुआ है। हे राजन, मैं पुनः तुमसे मैत्री की प्रार्थना करता हूँ। राजन, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम इस राज्य का आधा भाग मुझसे ले लो, क्योंकि तुम मित्रता तो बराबरी वालों में चाहते थे और इस समय मैं बड़ा हूँ और तुम छोटे। मैं मुक्त हूँ, तुम बंध हो। तुम गरीब हो, मैं धनवान हूँ। तुम असहाय हो, मैं बलवान हूँ। तो तुम्हारी इबारत के हिसाब से, तुम्हारी व्याख्या के हिसाब से अभी तो मित्रता नहीं हो सकती। तो मैंने तुम्हारा राज्य जीत लिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें आधा राज्य दे करके, आधे राज्य पर तुम राज्य करो, आधे राज्य पर मैं राज्य करूँगा। हम दोनों एक ही राज्य के अलग अलग राजा हो जाएंगे। अब हम दोनों बराबरी की हो गए हैं। बोल भाई, अभिमान छोड़ दे, अब मेरा मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार करेगा। तब यज्ञसेन बोला, द्रुपद का दूसरा नाम यज्ञसेन था, तुमने कहा था
हे यज्ञसेन को बोला कि तुमने कहा था जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे राज्य को लेने का प्रयत्न किया। गंगा के दक्षिण प्रदेश के तुम राजा बनो और उत्तर के भूभाग का राजा मैं बनूं। पांचाल, अब यदि तुम उचित समझते हो तो मुझे अपना मित्र मान लो। तब द्रुपद बोला कि हे ब्राह्मण, आप जैसे पराक्रमी महात्माओं में ऐसी उदारता का होना आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ तथा आपके साथ सदा बनी रहने वाली मित्रता और प्रेम को चाहता हूँ। तो बाद में उसका दिमाग ठंडा हुआ, अभिमान उसका चूर हुआ और उसने कहा कि आप तो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और मैं आपसे मित्रता चाहता हूँ, मैं पुरानी मित्रता को चाहता हूँ और अपने किए हुए व्यवहार को, जो मैंने आपके साथ व्यवहार किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये अद्भुत थे गुरु द्रोण, जिन्होंने अपने मित्र को, जो मित्रता की परिभाषाएं बदल चुका था, जो मित्र घात कर चुका था, जो अभिमान के मद में चूर हो गया था, उसको सही रास्ते पर दिखाया आचार्य गुरु द्रोण ने। और ऐसी ही घटना घटी 2500 वर्षों बाद। एक राजा है जो एक ब्राह्मण का अपमान करता है, परंतु उस समय वो ब्राह्मण राजा को दंड देने की योग्यता नहीं रखता था। उसका वैर विरोध तो करता था, उसका प्रतिकार करता था, उसकी गलत नीतियों का चौराहे पर खड़े होकर के विरोध करता था, परंतु राजा शक्तिशाली था, घमंडी था, दुष्ट था, व्यभिचारी था। ब्राह्मणों के प्रति वो अच्छी भावना नहीं रखता था और वो उस ब्राह्मण को कारागार में डाल देता है। ब्राह्मण अनशन करते हैं, अन्न जल त्याग देते हैं और कुछ काल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके पुत्र के साथ भी उपेक्षा का व्यवहार किया जाता है। उनका पुत्र उस राज्य से भागता है, षड्यंत्र पूर्वक एक प्रकार से उस पुत्र को उस राज्य से भगा दिया जाता है। कई वर्षों तक जाकर के वो तक्षशिला में तपस्या करता है, विद्या ग्रहण करता है और अपने शिष्यों के साथ मगध में वापस आता है और उस राजा को राजनीति का पाठ सिखाता है, राष्ट्र नीति का पाठ सिखाता है। जो उदंड राजा था उसको दंड दे करके जो धार्मिक राजा था उस धार्मिक राजा की स्थापना करता है और ऐसी स्थापना करने वाले उस महामना महापंडित विष्णुगुप्त शर्मा आचार्य चाणक्य थे, जिनके साथ भी ऐसी ही घटना घटी। तो इतिहास ये शिक्षा देता है कि यदि आप बलशाली हैं तो विद्वान का अपमान कभी ना करें, क्योंकि विद्वान का अपमान आपके राज्य को नष्ट कर देगा, आपकी कीर्ति को ध्वस्त कर देगा और ऐसा भी संभव है कि आपकी मृत्यु का कारण भी विद्वान बन सकता है। बलशाली से बैर रखे चलेगा, लेकिन बलशाली विद्वान से बैर ना रखे। इसीलिए कहा, मूर्ख मारे लाठी से तो मूल कान फूट जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग बिक जाए। इसलिए ज्ञानियों से सावधान, ज्ञानियों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। नमस्ते।